एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव के बाहर वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जिस पर बहुत ही मीठे फल लगते थे। उस गांव के कुछ युवक ऐसे थे जो जहरीले फल से मरे हुए लोगों का धन लूट लेते थे। यही उनका व्यापार था। अरे भाई, हम लोग यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। कितना घना वृक्ष है और इस पर फल भी कितने अच्छे हैं। अरे भाइयों, आप लोग शायद यहाँ पहली बार आए हो। हाँ भैया, हम पहली बार ही आए हैं इस गांव की ओर। तो फिर आपको इस वृक्ष के फल जरूर खाना चाहिए, बहुत मीठे हैं। लो, इसी पेड़ के तोड़े हुए फल हैं। लो, आप लोग आराम भी करो और फल भी खाओ। दोनों यात्री फल खाने लगते हैं। बहुत मीठे फल हैं। इतने मीठे फल तो हमने आज तक कभी नहीं खाए। ठीक है भाइयों, आप लोग फलों का मजा लीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर लुटेरा जालिम सिंह वहां से चल दिया और दूर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद वह दोनों भी वहां से चल दिए और लुटेरे युवक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर बाद दोनों यात्री गिरकर मर गए। लगता है दोनों मर गए। चलो, इनके पास जो भी धन है उसे लो और चलो यहाँ से। इस तरह वह लुटेरे बड़े प्यार से यात्रियों को बिठाते और वृक्ष का फल खिलाते। फल खाने वाला समझता था कि वह लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। उसे यह नहीं पता चलता था कि उसे लूटने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। जालिम सिंह और उसके सभी लुटेरे साथी उसी वृक्ष को अपना भगवान मानते थे। उसी वृक्ष की पूजा करना अपना धर्म समझते थे। जालिम सिंह और उनके लुटेरे साथी ने मिलकर अपने लिए एक बहुत बड़ी हवेली बनवाई। यार, इस वृक्ष देवता की कृपा से हमारा व्यापार तो चल पड़ा। इस व्यापार में ना तो चोरी करनी, न किसी को मारना है और ना ही दिन रात मेहनत करनी है। बस फल खिलाते जाओ और धन की वर्षा करते जाओ। हे वृक्ष देवता, हम पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। उन लुटेरों ने उस वृक्ष की जड़ों में अपने छिपने का ठिकाना बना रखा था, ताकि कभी पुलिस के डर से वहां छिप सकें। ठाकुर साहब, समय कितना बलवान होता है। सारा गांव जिन युवकों को बेकार और नकारा समझता था, आज उन युवकों ने गांव में सबसे बड़ी हवेली बना रखी है। परंतु एक बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों के पास इतने कम समय में इतना पैसा कहां से आ गया है। हाँ, बस यह सब तो ठीक है। यह कंगाल मेरे पास आकर 5-5, 10-10 रुपए उधार मांगते थे। आज वह सभी ऊंची हवेली के मालिक बनकर अकड़ कर चलते हैं। कुछ तो दाल में काला है भाइयों। ठाकुर साहब, आप कैसे कह सकते हैं जब तक उन्हें रंगे हाथ ना पकड़ लें। मुझे पता लगाना होगा कि इनके पास इतनी दौलत आई कहां से। एक दिन ठाकुर साहब जालिम सिंह की हवेली पहुंचे तो जालिम सिंह और उनके साथी ठाकुर साहब को देखकर खड़े हो गए और बोले, और ठाकुर साहब, आओ। आज आप कैसे गरीबों के घर का रास्ता भूल गए? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव के असली ठाकुर तो तुम ही बन गए हो। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसा तो आप सोचो ही नहीं। हम लोग आपका मुकाबला कैसे कर लेंगे? आप ठाकुर साहब हैं और हम आपके दास ही रहेंगे। बैठिए ठाकुर साहब, बैठिए। कहिए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाइयों, मैं तुम्हारे साथ मिलकर व्यापार करना चाहता हूँ, कोई बड़ा व्यापार। क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? अरे ठाकुर साहब, आप क्या करोगे सब पूछकर? आप ठहरे इतने बड़े आदमी। अरे, हो सकता है कि मैं भी वही व्यापार करके आपकी तरह अमीर बन जाऊं। ठाकुर साहब की इस बात पर जालिम सिंह
और उसके सभी साथी हंसने लगे। भाई लोगों, यह हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। तुम लोग ठंडे दिमाग से सोचो। अरे भाई, मुझे भी तो धन कमाना है, बस तुमसे मैं रास्ता ही तो पूछ रहा हूँ। ठाकुर साहब, यह धन दौलत तो प्रभु की देन है। आप हमारी ये बातों को छोड़ो, हमारे चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ठीक है भाइयों, जैसी आपकी इच्छा। कोई बात नहीं बताना चाहते तो राम राम। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। यह कहकर ठाकुर साहब वहां से चल दिए और मन ही मन सोच रहे थे, सभी के सभी पक्के ढीठ हैं। कुछ दिनों बाद कुछ व्यापारी वहां पर आए। वह लोग उसी वृक्ष के नीचे रुके थे। उन्होंने वृक्ष पर लगे सुंदर फलों को देखा तो उनके मन में फल खाने की इच्छा हुई। आहा, क्या आनंद आएगा। यहाँ फल भी है और छाया भी है। हम सब थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं। कहो भाइयों। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी। सभी व्यापारी वहां लेट गए। जालिम सिंह और उसके साथ लुटेरों ने देख लिया कि यह लोग बहुत अमीर हैं। अब तो मोटा ही माल हाथ लगेगा। इतने माल से तो वह जीवन भर मौज कर सकते हैं। नीचे जड़ों में बैठे जालिम सिंह और उसके साथी लुटेरे भी योजना बना रहे थे और ऊपर बैठे लोग भी अपने व्यापार की योजना बना रहे थे। इस बार अगर हमारा व्यापार चल पड़ा तो हमें इतना लाभ हो जाएगा कि हमें शहर शहर भटकना नहीं पड़ेगा। अरे बस अब योजनाएं बनाते रहोगे कि फल भी खाओगे? इतनी देर हो गई, ये लोग फल क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे छोटे, सब्र कर थोड़ा। सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ी देर बाद, अरे भाइयों, अब काफी देर हो गई है और भूख भी काफी तेज लग रही है। जाओ, पेड़ पे से पके फल तोड़ लाओ। सेठ जी की आज्ञा का पालन करते हुए नौकर पेड़ पर चढ़ गया और तेजी से पके हुए फल तोड़ने लगा और नीचे सेठ जी को लाकर दिए। अब मजा आएगा। खाओ भाई खाओ, फल खाओ। मीठे मीठे फल खाते ही परलोक जाने का टिकट मिल जाएगा तुम सभी को। बस फिर क्या, राम नाम जपना, सारा माल अपना। उसने फल खाया, हमने उसका माल पाया। जैसे ही व्यापारी लोग फल खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, उसी समय एक जोरदार आवाज उनके कानों में गूंजी। ठहरो पागल लोगों, इस वृक्ष के फल मत खाओ। उन्होंने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो सामने घोड़े पर एक पुराना व्यापारी खड़ा चिल्ला रहा था। सेठ रामधन आप? हाँ, मैं चित्र का ही रहने वाला हूँ। तुम लोग शायद यहाँ पहली बार आए हो। हाँ सेठ जी, हम तो पहली बार ही तर आए हैं, लेकिन इस समय तो भूख के कारण हमारी जान ही निकली जा रही है। हम ये फल खाकर अपना पेट भरना चाहते हैं। ये फल खाओगे तो सारी उम्र के लिए तुम्हारा पेट भर जाएगा। ना फिर ये तुम्हें फल मिलेंगे और ना ही ये जीवन रहेगा। आप ये क्या कह रहे हो सेठ जी? वही जो सत्य है। लेकिन ये फल तो इतने सुंदर है और स्वादिष्ट लग रहे हैं कि देखते ही खा जाने का मन करता है। मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर सेठ चारूलाल जी से पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो मुझसे? क्या आपने इस वृक्ष के यह सुंदर स्वादिष्ट फल देखे हैं? हाँ देखे हैं, तभी तो खाने का मन कर आया। कमाल है आपकी बुद्धि का। इतना बड़ा कारोबारी आदमी जब धोखा खाता है तो दिल को बहुत दुख होता है। मगर मैंने धोखा नहीं खाया। अरे भैया चारूलाल, तुम तो देश विदेश में जाकर अपना धंधा करते हो। हाँ करता तो हूँ। तो फिर तुम्हारी अकल पर यह पर्दा कैसे पड़ गया कि यदि कोई भी चीज आप सबके सामने पड़ी होगी तो क्या लोग उसे इस प्रकार रहने देंगे? हे राम, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं कितना पागल हूँ, मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी।
सेठ चारूलाल, बड़े लोगों ने ठीक ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। और मैं यह भी बता दूं कि इस वृक्ष के फल जहरीले हैं, जो इन्हें खा लेता है उसके जीवन का अंत हो जाता है। हे भगवान, यदि आप ना आते तो हम सब के सब मारे जाते, हमारे जीवन का अंत हो जाता। इस परदेश में तो हमारी लाशों का अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं मिलता। हाँ, तुम्हारे माल का अंतिम संस्कार करने वाले इस गांव के लुटेरे जरूर तैयार बैठे हैं। उन लोगों ने ही लूट का रास्ता निकाल रखा है। जो कोई इस वृक्ष के फल खाकर मर जाता है उसका सारा माल इस गांव के लुटेरे उड़ा कर ले जाते हैं। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है तो देखो सामने की गांव की ओर, तुम्हें सबसे ऊंची हवेली नजर आ रही है? वह हवेली उन लुटेरों की ही है जो इस वृक्ष की कृपा से ही धनवान बने हैं। ओ प्रभु, कैसे कैसे पाप हो रहे हैं इस धरती पर। आओ, आज सब हम मिलकर इस पाप की जड़ को काट दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस वृक्ष को जड़ से काट डाले ताकि आज के बाद कोई हमारा भाई न लुट सके। वह कैसे? मेरे पास एक ऐसी दवा है जो इस वृक्ष को जड़ से लेकर ऊपर तक जला देगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसे जहरीले वृक्ष को जलाना ही उचित है। बस फिर क्या था, उस वृक्ष की जड़ों में दवाई डालकर आग लगा दी गई। उसके साथ ही बेचारे पापी भी जलकर राख हो गए। उन्हें पाप का फल मिल गया। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है।